Knowledge is power. Be powerful. साथियों, आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लीगल कॉज में। साथियों, आज मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट सिद्धांत की या डॉक्ट्रिन की चर्चा करूंगा जिसको हर प्रोफेशनल को, हर बिजनेसमैन को या हर उस कॉमन मैन को जानना जरूरी है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से किसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से, लाइबिलिटी से या प्रॉमिस से जुड़ा हुआ है या इन्वॉल्व है और उसको उस कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के तहत अपना कोई पार्ट परफॉर्म करना है, लेकिन वो कोविड-19 की जैसे कि स्थिति हम लोग जानते हैं उसके कारण पूरे देश में इस समय लॉकडाउन की कंडीशन है और लॉकडाउन के कारण अपना पार्ट परफॉर्मेंस या अपनी लाइबिलिटी पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, अपनी प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो उसके क्या लीगल इम्प्लीकेशन होंगे और उससे किस तरह से बचा जा सकता है और ऐसा कौन सा क्लॉज या कौन सा सिद्धांत या कौन सा डॉक्ट्रिन है जिसको इन्वोक करके इस तरह की लाइबिलिटी से बचा जा सकता है। तो साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा एक सिद्धांत या डॉक्ट्रिन जिसको फोर्स मेजोर कहते हैं और ये सिद्धांत हालांकि न तो इंडियन सिविल लॉ में या कॉमन लॉ में या किसी कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ में कहीं डिफाइन किया गया है, मेंशन किया गया है, लेकिन ये फ्रेंच सिविल लॉ से उत्पन्न हुआ है जिसका लिटरली और टेक्निकल मीनिंग होता है ग्रेटर फोर्स या सुपीरियर फोर्स, या अगर अपने शब्दों में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनफोर्सिन इवेंट, जो बाद में इंग्लैंड में भी डेवलप हुआ और इंग्लैंड के कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ में आज की तारीख में प्रिवेल करता है। हालांकि ये इंडिया में प्रिवेल नहीं करता है और इस सिद्धांत के अनुसार वो सारी घटनाएं, वो सारी इवेंचुअलिटी जो बियॉन्ड कंट्रोल है किसी ह्यूमन के या अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हैं और उनके कारण कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अगर पूरा नहीं कर पाती है कोई पार्टी, तो इस क्लॉज को इन्वोक किया जाता है। अब सवाल यह है कि इस क्लॉज को इन्वोक करने से पहले क्या प्री रिक्विजिट्स हैं या क्या प्री कंडीशंस हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में इस मेजर फोर्स मेजर को इन्वोक करना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ ये जरूरी है कि वो फोर्स में होना चाहिए और वो कॉन्ट्रैक्ट उस इवेंचुअलिटी से पहले एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। यानी कि अगर इस एपिडेमिक की या इस लॉकडाउन की कंडीशन की हम आज की तारीख में इंडिया की बात करें तो कोई कॉन्ट्रैक्ट जो इस लॉकडाउन को लागू होने से पहले एग्जीक्यूट किया गया और वो कॉन्ट्रैक्ट आज की तारीख में फोर्स में है, टर्मिनेट नहीं किया गया है या एक्सपायर नहीं हुआ है, तभी उस कंडीशन में इस फोर्स मेजोर के क्लॉज को या सिद्धांत को या डॉक्ट्रिन को लागू किया जा सकता है। अगर ये इवेंचुअलिटी होने के बाद यानी लॉकडाउन लागू होने के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया गया है तो फोर्स मेजोर का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन इन्वोक नहीं किया जा सकता। तो साथियों, ये सबसे पहले जरूरी है और ये सिद्धांत कई तरह की सिचुएशंस में लागू किया जा सकता है, चाहे वो लीज रेंट का एग्रीमेंट हो, रेंट एग्रीमेंट हो, रियल एस्टेट का एग्रीमेंट हो या और अन्य किसी तरह का ऑब्लिगेशन हो, जैसे जीएसटी की अपील फाइल करनी है या उसकी पीएफ की कोई रिटर्न फाइल करनी है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, या सप्लाई चेन का कोई कॉन्ट्रैक्ट है या और कहीं किसी तरह का कोई भी कॉमन कॉन्ट्रैक्ट जिसमें किसी ऑब्लिगेशन को पूरा करना है। उन सारी कंडीशंस में फोर्स मेजोर के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो फोर्स मेजोर का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन आपके कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल स्पेसिफाई हो और उसमें एलेबोरेटली हर डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन कर दिया हो कि फोर्स मेजोर यानी अनफोर्सिन सिचुएशंस या घटनाएं जैसे बाढ़ है, आग है, कोई महामारी है या भूकंप है या चेंज ऑफ लॉ है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है या पॉलिसीज चेंज होने की वजह से किसी कॉन्ट्रैक्ट किसी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया जा सका है, तो ऐसी कंडीशन में भी फोर्स मेजोर के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि अगर कोई इस तरह की इवेंचुअलिटी हो चुकी है, यानी कोई ऐसी घटना उत्पन्न हो गई है जैसे कि आज की तारीख में पेंडेमिक
जो कि पूरे इंडिया में सरकार के द्वारा भी घोषित कर दी गई है। ऐसी सिचुएशन में इम्प्लीकेशन क्या होंगे और उसमें क्या करना चाहिए पार्टीज को। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह की कोई घटना होने के कारण कोई पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए सबसे पहले और इमीडिएटली ये जरूरी है कि वो दूसरी पार्टीज को, जैसे ही ये इवेंचुअलिटी उत्पन्न होती है कि वो अपना प्रॉमिस या परफॉर्मेंस या लायबिलिटी पूरा नहीं कर पा रही है इस कंडीशन के कारण, तो उसको चाहिए कि वो दूसरी पार्टी को इंटीमेट करे, इंफॉर्मेशन दे, एसएमएस के जरिए दे, ईमेल के जरिए, रजिस्टर्ड लेटर के जरिए या किसी ऐसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए जो कि लॉ में प्रिवेल करता है और उसको मान्यता प्राप्त है। इसके साथ साथ पार्टीज को ये भी चाहिए कि अगर इंटीमेशन देने के साथ साथ उसकी रेमेडीज की अगर हम बात करें तो रेमेडीज में कई तरह की रेमेडीज हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहली है कि म्यूचुअली एग्रीड करके वो पार्टीज इस तरह के मैटर को, इस तरह की सिचुएशन को सॉर्ट आउट करे, उस पर एग्रीड अपॉन हो, या उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, उसको डिले किया जा सकता है, उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, या और कहीं किसी तरीके से उसमें चेंज किया जा सकता है। और ये सब स्थितियां भी अगर पार्टीज के बीच में आपस में राजीनामा नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी किया जा सकता है, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, यानी कहीं किसी तरीके से अगर पार्टीज के बीच में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, कोई पोस्टपोनमेंट नहीं होता है, तो टर्मिनेशन भी उसका एक लास्ट रिसोर्ट हो सकता है। साथियों, इसके अलावा अगर इस सिद्धांत की इन्वोक करने के बारे में क्या क्या सावधानियां पार्टीज को रखनी चाहिए, अगर उसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले यह जरूरी है कि पार्टीज को अगर इस लॉकडाउन की कंडीशन की या पेंडेमिक की मैं बात करूं तो फोर्स मेजोर का सिद्धांत उसी कंडीशन में लागू किया जा सकता है जब तक कि ये इवेंचुअलिटी प्रिवेल करती है। यानी इवेंचुअलिटी या फोर्स मेजोर का सिद्धांत अनसर्टेन टाइम तक के लिए नहीं हो सकता। अगर इस वर्तमान सिचुएशन की मैं बात करूं तो जब तक ये लॉकडाउन चलेगा तब तक आप फोर्स मेजोर का सिद्धांत को लागू कर सकते हैं, लेकिन फोर्स मेजोर का सिद्धांत उस कंडीशन में लागू नहीं होगा जबकि ये लॉकडाउन खत्म हो जाता है और उसके बाद पार्टीज इसको लागू कर सकती है। साथियों, इस तरह की कंडीशंस के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट भी दिया है जिसमें जितने भी कोर्ट्स हैं उसमें लिमिटेशन के टाइम को बढ़ा दिया गया है और ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि कहीं किसी अथॉरिटी के सामने कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, अपील फाइल करनी है, तो उस कंडीशन में लिमिटेशन का टाइम ऑटोमेटिकली जब तक ये पेंडेमिक, ये लॉकडाउन की स्थिति है तब तक के लिए पोस्टपोन किया जाता है। साथियों, फोर्स मेजोर में कौन कौन सी घटनाएं शामिल होगी, ये सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप क्लॉज किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंसर्ट करें तो उसमें स्पेसिफाई कर दें कि आग लगने की कंडीशन, महामारी की कंडीशन, भूकंप है या बाढ़ है या चेंज ऑफ लॉ है, उन सब स्थितियों को फोर्स मेजर की कंडीशन में माना जाएगा और फोर्स मेजर की कंडीशन होने के कारण उसमें रेमेडी क्या होगी, क्या अल्टरनेट्स होंगे, ये भी उसमें एलेबोरेटली मेंशन कर देना चाहिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 के एक जजमेंट में माना है कि डीमोनेटाइजेशन भी इस तरह की घटना हो सकती है जिसको फोर्स मेजोर में इंक्लूड किया जा सकता है। और हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो सर्कुलर्स या गाइडलाइंस अपनी जारी की गए हैं, जो कि 24/3/2020 और 19/2/2020 हैं, उसमें भी इस पेंडेमिक को, इस महामारी को फोर्स मेजोर में शामिल करते हुए यह मान लिया गया है कि इस घटना के कारण जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं किए जा पा रहे हैं उनको फोर्स मेजोर में इन्वोक किया जा सकता है और इस तरह की लायबिलिटी से बचा जा सकता है जो नॉर्मल कंडीशन में हमको पूरी करनी पड़ती है। साथियों, इसके अलावा इस तरह के केसेस में यह भी जानना जरूरी है कि फोर्स मेजोर को साबित करने का, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी के ऊपर होता है जो फोर्स मेजोर को इन्वोक करना चाहता है, उसको बताना चाहता है, उसको लागू करना चाहता है। साथ ही साथ ये भी जरूरी है
कि उसको ये भी साबित करना चाहिए और ये भी साबित करना पड़ेगा कि उसने वो सारे रेमेडीज, वो सारे एफर्ट्स किए हैं जो उस तरह की इवेंचुअलिटी को बचाने के लिए या उस तरह की इवेंचुअलिटी को अवॉइड करने के लिए जरूरी थे। सारे अल्टरनेट उसने अवेलेबल किए और इसके साथ साथ उस पार्टी के लिए यह भी जरूरी है कि वो सारे रिकॉर्ड, सारे एविडेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख के जो इस तरह के फोर्स मेजोर के क्लॉज को इन्वोक करना चाहता है। साथियों, अब सवाल यह है कि अगर कहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजोर का क्लॉज अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फोर्स मेजोर का क्लॉज किसी कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल नहीं है, मेंशन नहीं है, ड्राफ्ट नहीं किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? साथियों, जैसा कि मैंने शुरू में बताया है कि फोर्स मेजोर का जो डॉक्ट्रिन है ये इंडियन लॉ में प्रोवाइड नहीं है, ये इंग्लैंड के लॉ से उत्पन्न किया गया एक सिद्धांत है। अगर इसलिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजोर मेंशन नहीं है क्लॉज, तो ऐसी कंडीशन में लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो कि सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में प्रोवाइड किया गया है, वो लागू होगा। जो सेक्शन 56 ये कहता है कि अगर कहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी को अपना प्रॉमिस पूरा करना था और वो चेंज ऑफ लॉ की वजह से या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट की वजह से पूरा नहीं कर पाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। यानी लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन यानी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लागू होगा उस कंडीशन में जहां की फोर्स मेजोर स्पेसिफिकली किसी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया गया है। और इस लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का परिणाम यह होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मान लिया जाएगा और पार्टीज अपनी अपनी लाइबिलिटीज से एब्सेंस हो जाएंगी या मुक्त हो जाएंगी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी 1863 के एक इंग्लैंड के लॉ से जनरेट हुआ है, जिसमें एक थिएटर के किराए के बारे में एक कॉन्ट्रैक्ट पार्टी से किया गया था, लेकिन परफॉर्मेंस होने से पहले ही चूंकि उस थिएटर में आग लग गई और आग लगने के कारण उस प्ले को परफॉर्म नहीं किया जा सका और उसमें कोर्ट ने यह होल्ड किया कि लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन लागू होगा, चूंकि परफॉर्मेंस होने से पहले ही एक ऐसी इवेंचुअलिटी उत्पन्न हो गई जो किसी भी पार्टी के कंट्रोल में नहीं थी। इसलिए लॉ ऑफ फ्रस्ट्रेशन को लागू करते हुए उसमें पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना गया। तो साथियों, ये एक इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन है, जो आज की तारीख में इस सिचुएशन को देखते हुए हर उस व्यक्ति को, हर प्रोफेशनल को, हर बिजनेसमैन को, हर उस एक्टिविटी में जो कॉन्ट्रैक्ट से उत्पन्न हुई है उस व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब आप ड्राफ्ट करें तो उसमें फोर्स मेजोर के क्लॉज को स्पेसिफिकली लूजली ड्राफ्ट न करते हुए एलेबोरेटली ड्राफ्ट करें और हर इवेंट को उसमें स्पेसिफाई कर दें कि किस कंडीशन को फोर्स मेजोर में इंक्लूड किया जाएगा और किस कंडीशन को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और रिलेवेंट एक सिद्धांत है जिसकी चर्चा आज मैंने की और मैं समझता हूं कि ये सिद्धांत हम सब लोगों को जानना चाहिए जो साधारणतया हम लोग नहीं जानते हैं। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें ताकि मैं आगे इसी तरह के और इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन और जानकारियां आप तक प्रेषित करता रहूं। धन्यवाद।